अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, जी 9 न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद वसीम। आइए आज की हेडलाइंस की तरफ चलते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत से खेलेगा या नहीं, खत्मी फैसला वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की आज वज़ीर आज़म से मुलाकात मुतवक्की। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन और ICC होने वाले मुज़ाकरात की रिपोर्ट पेश करेंगे। अगले 24 घंटों में बड़े ब्रेक थ्रू का इम्कान। बांग्लादेश के साथ होने वाली ज़्यादतियों के इज़ाले के लिए फॉर्मूला भी तैयार। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम वापस रवाना, अपनी हुकूमत को मुज़ाकरात के हवाले से ब्रीफ करेंगे। बाहमी फार्मूले पर इत्तफाक के बाद आज ICC और BCB में दोबारा राबता होगा। बानी तहरीक इंसाफ से फौरी मुलाकात की इस्तदा मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का लतीफ़ खोसा की बानी से मुलाकात की इस्तदा पर हुकूमत को कल के लिए नोटिस। अलकादिर ट्रस्ट केस में बानी तहरीक इंसाफ की जमानत की दरख्वास्त गैर मौसर होने पर खारिज। तोशाखाना केस में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तें गैर मौसर होने पर मुस्तरद। 9 मई के केसेस में बानी PTI की जमानत मनसूखी की दरख्वास्तों पर 3 रुकनी बेंच बनाने का हुक्म। अदालत उज़्मा की बानी की साइफर केस में बरियत के खिलाफ अपीलों पर 3 रुकनी बेंच बनाने की हिदायत। बगैर नोटिस जारी किए बानी से मुलाकात से मुतालिक कोई ऑर्डर नहीं दे सकते। दरख्वास्त के मौसर होने के एतराज़ की रुकावट को अबूर करना होगा। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा, कहा कि जहन में रखें आपके मुकदमात दूसरी अदालतों में ज़ेर अल्तवा हैं। हमारे ख्याल में यह केस गैर मौसर हो चुका है। ये देखना होगा कि केस गैर मौसर हो चुका है या अभी चलाया जा सकता है। पाकिस्तान का गजा पीस ऑफ बोर्ड के पहले इजलास में शिरकत करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ या नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार 19 फरवरी को वाशिंगटन में गजा अमन बोर्ड के इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान को अमन बोर्ड इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मिल गया। अतालवी मनसब और यूरोपियन कमिश्नर का वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से टेलीफोनिक रबता। इस्लामाबाद में खुदकुश हमले में जानी नुकसानात पर इज़हार अफसोस। अतालवी वज़ीर दाखिला ने कहा कि अलमनाक वाक़े की खबर सुनकर गहरा दुख हुआ। मुश्किल वक्त में पाकिस्तानी अवाम के साथ हैं। दहशतगर्दी के मुश्तरका ख़तरे से निमटने के लिए इटली ताउन जारी रखने के लिए तैयार है। मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान दुनिया के लिए एक ढाल है। आज दुनिया को दहशतगर्दी से महफूज रखने के आलमी सतह पर मजबूत इक़दामात की ज़रूरत है। रंग रोशनी और अम की शमों के साथ बसंत का शानदार अख्ताम। लाहौर में 3 रोज़ा मेला यादगार लम्हात छोड़ गया। बसंत मेले पर 3 रोज़ शहरियों ने खूब पेच लड़ाए। हवा के दोष पर पतंगों की आंख बचोली होती रही। बसंत खत्म होते ही पतंगबाजी पर पाबंदी बहाल। काइट फ्लाइंग एक्ट की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। CCP लाहौर का पुलिस अफसरान को पतंगबाजी पर कड़ी तनकीद और नज़र रखने का हुक्म। फील्ड में सख्त चेकिंग जारी रखने का हुक्म। बिलाल सदीक कमियाना का कहना है कि पतंग और डोर की तरसील काबिल दस्त अंदाजी पुलिस जुर्म तस्वर होगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान का हड़ताल के दौरान गिरफ्तार शहरी पर पुलिस तशद्दुद का नोटिस। मुलविस एहलकार के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। सरफराज बुगटी ने कहा कानून की खिलाफ वर्जी नाकाबिले बर्दाश्त है, ताहम पुलिस का ऐसा गैर इंसानी रवैया भी किसी सूरत कबूल नहीं। पुलिस एहलकारों को कानून के दायरे में रहकर फराइज अंजाम देने का पाबंद होना चाहिए। हर शहरी की इज्जत नफ्स का तहफ़्फ़ुज़ पुलिस की बुनियादी तरबियत और जिम्मेदारी का हिस्सा है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी के बाद गिरावट। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में 1500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा हुआ, फिर 2600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हो गई। इंडेक्स 1,83,029 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। गुज़िश्ता रोज़ इंडेक्स 1,84,129 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। सोने की कीमत में फिर इजाफा। 1 तोला सोना 5,300 रुपये महंगा। नई कीमत 5,24,762 रुपये फी तोला हो गई। 10 ग्राम सोना 4,544 रुपये इजाफे के बाद 4,49,898 रुपये का हो गया। आलमी मार्केट में $53 के इजाफे से फी औंस सोना $5,020 का हो गया। चांदी भी 346 रुपये महंगा होकर 8,615 रुपये तोला हो गया।
पीटीआई रहनुमा रऊफ हसन और अहमद वकास जंजुआ के खिलाफ दहशतगर्दों से रवाबित का केस इस्लामाबाद की एटीसी के जज ताहिर वासिफरा से दोनों पर फर्द जमायत कर दी। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार, अदालत ने 23 फरवरी को इस्तखासा के गवाहान को तलब कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बानी पीटीआई के खिलाफ हर जाने के दावे पर समाअत बानी के वकील मोहम्मद हुसैन सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियात की वजह से पेश न हुए। वज़ीर आज़म के गवाहान 14 फरवरी को तलब। खैरपुर के करीब मालबरदार ट्रेन डिरेल, 10 बोगियां पटरी से उतर जाने पर रेलवे ट्रैक बंद। अप और डाउन ट्रैक की ट्रेनों को मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे इंतजामिया के मुताबिक ट्रैक क्लियर करने के लिए रोहड़ी से रिलीफ ट्रेन रवाना हो चुकी। ट्रैक क्लियर होने में 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। हैदराबाद टंडो जाम तेज रफ्तार कार को हादसा, खातून समेत 4 अफराद जाँ बहक के खातून जख्मी हो गई। लाशें जख्मी अफराद अस्पताल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक हादसे का शिकार अफराद का ताल्लुक मीरवाह से है। कराची के इलाके पुराना गोलीमार में रेंजर्स और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, भत्ताखोरी में मुलविस 4 मुलजिम गिरफ्तार। जजमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान का ताल्लुक मुख्तलिफ भत्ता और मनशियात माफिया के गिरोहों से है। गिरफ्तार मुलजिमों से असलहा और भारी मकदार में मनशियात भी बरामद। गिरफ्तार मुलजिमान आदि मुजरिम माजी में भी जेल जा चुके। ऑनलाइन जुए की प्रमोशन का मुकदमा, लाहौर की अदालत ने यूट्यूबर सादुर रहमान उर्फ जक्की भाई, उनकी अहलिया अरूज जतोई समेत दीगर मुलजिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दिए। मुलजिमों का सेहत जुर्म से इनकार। जुडिशल मजिस्ट्रेट नईम बट्टू ने मुकदमे के गवाहान को 23 फरवरी को तलब कर दिया। बलोचिस्तान के कई इलाकों में जलथा लेक से भी चमन, संजावी और दीगर शहरों में बादल जमकर बरसे। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। ग़ैबी पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम सर्द और जुज़वी बरालूद। चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, मानसहरा, एबटाबाद में बारिश का इम्कान। पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। ईरान की अदालत ने नोबेल इनाम याफ्ता 53 साला नरगिस मोहम्मदी को 6 साल कैद की सजा सुना दी। जराइम की मनसूबाबंदी और मिलीभगत के इल्जाम, 2 साल तक मुल्क छोड़ने की भी पाबंदी। वकील का कहना है कि सजा के अदालती फैसले के खिलाफ अपील दायर की जा सकती है। नरगिस मोहम्मदी कई सालों से मुख्तलिफ इल्जामात पर कैद की सजा भुगत रही है। ईरान में सजाए मौत और खवातीन के लिबास से मुतल्लिक सख्त कवानीन के खिलाफ आवाज़ उठाती रही। हमास का हथियार डालने और गजा में गैर मुल्की हुकूमत तस्लीम करने से इनकार। सीनियर रहनुमा खालिद मशअल का कहना है गजा में किसी गैर मुल्की मदाखलत को कबूल नहीं करेंगे। मज़ाहमत जारी रहेगी। दोहा में अल जज़ीरा फोरम के दूसरे रोज़ खिताब करते हुए बोले, इसराइल नस्ल कुशी आसान बनाने के लिए फ़लस्तीनियों के हाथ से हथियार छीनना चाहता है, हम उसकी इजाज़त नहीं देंगे।